उपनिषद में कहा है मन ही कर्ता मन ही भोक्ता। तो ये ज्ञान, ये साइंस कब से ये विकसित है हमारे देश में? जब से उपनिषद बने थे। मन ही कर्ता मन ही भोक्ता। तो माइंड इज द क्रिएटर। तो जो अगर कोई सोच रहा है कि मेरे परिवार में कोई ये बुरा व्यक्ति आ गया है, अब ये सबका नुकसान करेगा, तो नुकसान होना शुरू हो जाता है। और अगर वो नहीं उसको चुनता, वो चुनता है कि मैं तो अच्छा हूं, मैंने सबके साथ अच्छा किया है, मेरे साथ भी अब अच्छा ही हो रहा है, तो वो कौन सी वाइब्रेशन मन क्या कर रहा है? मन ही करता, मन उसको क्रिएट करेगा। और वही चीज वैज्ञानिक रूप से जो डॉक्टर सेमिनार था, मैंने बताया कि ये जो सेल जो है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल, वो जो साइंस थी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अनदर सेल, द हेल्दी सेल, क्योंकि वो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन है। लेकिन वो डीएनए और प्रोटीन जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसने जो बनाना है, इट इज नॉट द डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज द सिग्नल्स विच रीच इज देयर। और वो सिग्नल जो जाता है वही उसको वो डीएनए स्ट्रक्चर को बनाता है। या तो वो जो अमाइनो एसिड्स हैं उसका एक हेल्दी सेल का स्ट्रक्चर बनेगा, और या वो सिग्नल नहीं प्रॉपर आएगा तो अनहेल्दी सेल का वो स्ट्रक्चर बनेगा। अनहेल्दी सेल से अनहेल्दी टिश्यू, अनहेल्दी टिश्यू से अनहेल्दी ऑर्गन, अनहेल्दी ऑर्गन से अनहेल्दी सिस्टम, अनहेल्दी सिस्टम से अनहेल्दी बॉडी। So what is responsible? Signal. Do you understand? एक इतनी सी बात समझो, सिग्नल जो है, ये पूरी जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है, ये घूम फिर के मन ही करता मन ही भोगता, वो माइंड ही वो सिग्नल्स भेज रहा है। अगर आप बिलीफ पैदा कर दो, विश्वास पैदा कर दो कि तुम स्वस्थ हो रहे हो, और इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, वो सिग्नल्स जो है, इसीलिए एक चीज हम बोलते हैं, इस चीज को एक चीज बोला गया है, क्रिएटिंग द न्यूरो पाथवे, क्रिएशन ऑफ न्यूरो पाथवे। हमारे जो नर्व्स हैं वो एक न्यूरो पाथवे पैदा करते हैं। एक तो ब्रेन हमारा जो काम करता है, कैसे करता है कि मैंने इसको स्पर्श किया तो यहाँ से फीलिंग हुई, मैसेज वहाँ गया, फिर वहाँ से लगा ये अच्छा लग रहा है तो बोला और लगा लो, हाथ रखो। लेकिन अगर आग है, आग पे मैंने हाथ रखा तो वो गर्म थी, जला हाथ, मैसेज गया, और फिर भाई हाथ जल रहा है तो क्या अच्छा हाथ हटा लो, तब तक तो मेरा हाथ जल जाएगा। जबकि हाथ जैसे ही गर्म चीज पे रखा है, ऐसे गर्म है तो ऐसे हटता है। तो वो कैसे रिस्पॉन्स है? इट्स ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका जो नर्व्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व्स मतलब जो आपके शरीर के अंदर जो नर्व्स का जो मैश है, और वो सेंटर जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहां से वो जो मैश है उसके अंदर ऑलरेडी एक मैसेज है। बच्चा जब जाता है, बच्चा जब छोटा होता है तो लाल चीज देख के, आग देख के खुश होके जाता है उसको पकड़ने, पकड़ता है, हाथ जल जाता है तो रोना शुरू करता है। उसके बाद अगली बारी वो उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरो पाथवे बन गया। अब क्या चीज बन गया? न्यूरो पाथवे, कि भैया ये गर्म है। अब जो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है, वो फास्ट बॉलर कितनी तेज गेंद फेंकता है, वो सोचेगा गेंद आ रही है और फिर जब तक मारेगा विकेट, तो वो प्रैक्टिस करता है। तो वो प्रैक्टिस जो है, बार बार प्रैक्टिस करने से, वो एक ही चीज को बार बार करने से, आपके जो 5 सेंसेस हैं उसको बार बार एक ही चीज में लगाने से वो एक न्यूरो पाथवे क्रिएट हो जाता है, और वो एक क्रिकेटर बन गया। अब वो गेंद सामने से आ रही है तो उसके नर्व्स अब काम कर रही है, और वो सिग्नल जो है इतने फास्ट चल रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर कि वो जैसे ही वो पास आएगा वो उसको हिट कर देगा। फुटबॉल प्लेयर भी बार बार क्यों फुटबॉल खेलता है? क्योंकि वो एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करना चाहता है। उसी तरीके से मैं शिव योगियों को अब एक प्रैक्टिस कराना चाहता हूं कि सक्सेस, न्यूरो पाथवे ऑफ सक्सेस एंड न्यूरो पाथवे ऑफ परफेक्ट हेल्थ,
ये आप लोग क्रिएट करो।